अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं देखो दुनिया। 27 फरवरी का दिन बरसगीर की तारीख में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका है। इस दिन पाकिस्तानी शाहीनों ने दरअंदाजी करने वाले दो भारतीय तैयारों को न सिर्फ नाको चने चुभवाए बल्कि भारतीय पायलट को गिरफ्तार भी कर लिया गया। शुरू में DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान ने दरअंदाजी करने वाले दो पायलटों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कुछ ही देर बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारतीय पायलट अभिनंदन की गिरफ्तारी जाहिर की गई और इसकी वीडियो बयान को मीडिया पर नशर कर दिया गया। लेकिन इस सारी कार्रवाई के दौरान दूसरा पायलट कहाँ गया? साबिक लेफ्टिनेंट जनरल ने सारी कहानी पाकिस्तानियों के सामने रख दी। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर शाहिद मसूद के प्रोग्राम में साबिक लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा का कहना था कि पाकिस्तान के पास जो जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम शाहीन 3 है, इसकी स्पीड मैक 18 से भी ज़्यादा है, यानी आवाज़ की स्पीड से भी 18 गुना तेज़ स्पीड है शाहीन 3 मिसाइल की। दूसरी बात, अगर पाकिस्तानियों को याद हो तो पाकिस्तान ने 27 फरवरी की रात बात ही लेट शुरू की, लेकिन दुनिया को ये पता चल चुका था कि पाकिस्तान की जानिब से शाहीन 3 मिसाइल सिस्टम को मुतहर्रिक कर दिया गया है, जिसके बाद 28 फरवरी की सुबह अचानक सारी दुनिया हरकत में आ गई और मुखालिफत की कोशिशें तेज़ कर दी गई। इसी रोज़ इसराइल की जानिब से अमरीका से जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम भी ख़रीदा गया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल सिस्टम इसराइल के इलाके तिल अबीब समेत बहुत से इलाकों को बैक वक्त हिट कर सकता है। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है और किसी भी वक्त कोई भी फैसला कर सकता है कि इसने किसको हिट करना है या किसको नहीं। इस वक्त सिर्फ रेंज देखी जा सकती है और पाकिस्तान के पास मौजूद मिसाइल सिस्टम की रेंज इतनी है, इसलिए इस सारे मामले में अमेरिका कूदा, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा तो पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के सरकारी ज़राए ने भी इसकी तस्दीक की कि पुलवामा हमले का मंसूबा अफ़गानिस्तान में बनाया गया और इसमें भारत और इसराइल की खुफिया एजेंसियों के साथ साथ एक बहुत बड़ी ताकत भी शामिल थी। इसके अलावा ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि भारत और कश्मीर के अंदर इसराइली एजेंसियां काम करती रही हैं। तो क्या ये इसराइली कश्मीरी मुजाहिदीन को ख़त्म करने के लिए आए हैं? मेरा ख्याल है नहीं। पाकिस्तान और उसकी लीडरशिप अहमकों की जन्नत में रहती है। वो सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए कौन कौन सी ताकतें बरसर इक़्तिदार आ चुकी हैं, और वो जानती हैं कि वो ताकतें अगर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देखा तो फिर इनका अपना वजूद भी ख़तरे में पड़ सकता है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल का मज़ीद कहना था, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से अभिनंदन के अलावा और भी कोई बंदा पकड़ा गया था? जिसका जवाब देते हुए जनरल गुलाम मुस्तफ़ा का कहना था कि डॉक्टर साहब, आप सहाफ़ी हैं और आपकी इतलात मुझसे ज़्यादा हैं। DGISPR एक ज़िम्मेदार शख्सियत है, उन्होंने पहले 2 पायलटों की गिरफ्तारी का ऐलान किया और फिर बाद में एक बंदा ही मंजर से गायब हो गया। तो इसकी वजह क्या है? DGISPR कह कुछ चुके थे कि 2 पायलट हमने वापस कर दिए, दूसरा पायलट कहाँ गया? मुझे ज़ाती तौर पर इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जानिब से जो दूसरा पायलट पकड़ा गया वो इजरायली था और वो अभी तक शायद पाकिस्तान की कस्टडी में है। इसी वजह से 27 फरवरी के अगले रोज़ ही यानी 28 फरवरी को पूरी दुनिया हरकत में आ चुकी थी और मुसालहत की कोशिशें कर रही थी। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने बताया कि पाकिस्तान की असल ताकत कौन है, वो ताकत क्या है। दुश्मन मुल्क के वो मिसाइल सिस्टम जो पाकिस्तान के मिसाइल के सिस्टम के सामने बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही किसी और वीडियो पर हम बात करें तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए देखो दुनिया।